जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शायद ही कोई देखता हो, मगर वो सबको देख रहे होते हैं। वो कमरे में दाखिल होते हैं तो खामोश रहते हैं, लेकिन उनकी आंखें मुसलसल हरकत कर रही होती है। कौन किस लहजे में बात कर रहा है, किसने मुस्करा कर भी नजरें चरा लें, किसने सिर्फ एक लम्हे के लिए सांस रोकी, कौन एतमाद का दिखावा कर रहा है और कौन अंदर से टूटा हुआ है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ आदत है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान दुनिया को देख नहीं रहा होता, वो दुनिया से अपने वजूद की हिफाजत कर रहा होता है। जरा तसव्वुर करें, आप एक महफिल में मौजूद हैं, सब लोग गुफ्तगू में मसरूफ हैं, कह गूंज रहे हैं, मगर एक शख्स खामोश बैठा है। वो मोबाइल नहीं देख रहा, न ही किसी को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। इसकी पूरी तवज्जो लोगों पर है। इसे शायद ये भी याद रहेगा कि किस शख्स ने सवाल सुनते ही अपनी उंगलियां मेज पर बजाना शुरू कर दीं, किसने जवाब देने से पहले नजरें झुका ले, और किसने मसनूई मुस्कुराहट से अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश की। ज्यादातर लोग सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग रोई पढ़ते हैं, और यही वो मकाम है जहां इंसानी नफ्सियात अपनी असल शक्ल दिखाना शुरू करती है। कार्ल यूंग का ख्याल था कि इंसान सिर्फ अपनी जुबान से नहीं बोलता, बल्कि इसकी पूरी शख्सियत हर लम्हा गुफ्तगू कर रही होती है। हाथों की हरकत, आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के नन्हे नन्हे तासुरात, ये सब इस लाशूर की झलक होते हैं जिसे हम खुद भी अक्सर नहीं पहचानते। इसीलिए जो लोग मुसलसल मुशाहिदा करते हैं, वो सिर्फ दूसरों को नहीं देख रहे होते, वो इंसानी फितरत के खामोश इशारे पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर कुछ लोग इतने हसास मुशाहिदा करने वाले क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग उन चीज़ों पर कभी तवज्जो ही नहीं देते? इसका जवाब अक्सर बचपन में छुपा होता है। सोचिए एक ऐसे बच्चे के बारे में जो ऐसे माहौल में पला बड़ा हो जहाँ घर का सुकून हर लम्हा बदल सकता था। कभी वालिद का लहजा अचानक सख्त हो जाता, कभी माँ की खामोशी आने वाले झगड़े की अलामत बन जाती। ऐसे माहौल में बच्चा एक गैर मामूली सलाहियत पैदा कर लेता है। वो हर आवाज़, हर चेहरे और हर तब्दीली को पहले से महसूस करना सीख जाता है। ये इसके लिए शौक नहीं होता, ये बका का तरीक़ा बन जाता है। न्यूरो साइंस बताती है कि मुसलसल गैर यकीनी हालात में रहने वाले अफराद का दिमाग खतरे के इशारे मामूल से ज़्यादा तेज़ी से पहचानने लगता है। बाद में यही सलाहियत बालिग़ ज़िंदगी में भी उनके साथ रहती है, मगर अक्सर उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता कि वो हर चीज़ इतनी शिद्दत से क्यों महसूस करते हैं। लेकिन सिर्फ मुश्किल बचपन ही उसकी वजह नहीं। कुछ लोग फितरी तौर पर भी ज़्यादा हसास आसाबी निज़ाम रखते हैं। वो मामूली आवाज़ों, चेहरों और रोवे में भी वो फ़र्क महसूस कर लेते हैं जो दूसरों की नज़र से गुजर जाता है। इर्तकाई नफ्सियात के मुताबिक ऐसे अफराद हर मुआशरे में मौजूद रहे हैं। कदीम ज़माने में यही लोग ख़तरात को दूसरों से पहले महसूस करते थे। जंगल में हल्की सी हरकत, हुआ की मामूली तब्दीली, जानवर के रोई में फ़र्क, ये सब किसी आने वाले खतरे की अलामत हो सकते थे। आज जंगल बदल गया है। खतरात अब अल्फाज, ताल्लुकात और इंसानी रोवी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन दिमाग अब भी वही है। और यही वो मकाम है जहां बहुत से लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि ज़्यादा अब्ज़रू करना हमेशा जहानत की अलामत है। ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात मुसलसल मुशाहिदा जहानत नहीं बल्कि इज़्तिराब होता है। ऐसा ज़हन कभी आराम नहीं करता। वो हर खामोशी में मतलब तलाश करता है, हर ताख़ीर में इनकार महसूस करता है, हर बदले हुए लहजे में ख़तरा ढूंढता है। रफ्ता रफ्ता इंसान हकीकत से ज़्यादा अपनी तशरीह पर यकीन करने लगता है। नफ्सियात इसे कॉग्निटिव बायस कहती है, यानी दिमाग वही देखने लगता है जिसकी इसे पहले से तवक्को होती है। यहीं से गलत फहमियां जन्म लेती हैं। अल्फ्रेड एडलर के मुताबिक इंसान सिर्फ दुनिया को नहीं देखता बल्कि अपनी अंदरूनी कहानी के मुताबिक इसकी ताबीर करता है। अगर अंदर खौफ हो तो हर शख्स मशकूक लगने लगता है। अगर अंदर एतमाद हो तो वही दुनिया ज़्यादा वाज़ेह और मुतवाज़िन महसूस होती है। इसलिए असल ताकत सिर्फ अब्ज़रू करने में नहीं, असल ताकत अपने मुशाहदे की जांच करने में है। क्या जो मैंने देखा वो हकीकत थी? मेरे खौफ ने इसे इस शक्ल में ढाल दिया। रूमी फ़लसफ़ी मार्क्स ऑरेलियस ने इंसान को एक अजीब नसीहत दी थी।
उन्होंने कहा कि हमें वाक़यात से ज़्यादा अपनी तशरीहात परेशान करती है। यही बात आज की जदीद नफ्सियात भी मुख्तलिफ अंदाज में दोहराती है। हम हमेशा हकीकत पर रद्दनमल नहीं देते, हम अपनी बनाई हुई कहानी पर रद्दनमल देते हैं। इसलिए जो शख्स हर चीज़ ऑब्जर्व करता है, अगर वो खुद को ना समझे तो वो दूसरों को भी सही तरह नहीं समझ सकता। ज़रा अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे लम्हे को याद कीजिए जब अपने किसी की खामोशी को नाराज़ी समझ लिया था, बाद में मालूम हुआ कि वो शख्स सिर्फ थका हुआ था। आपने किसी के मुख्तसर जवाब को बेरुखी समझा, जबकि वो ज़हनी दबाव में था। यही वो फ़र्क है जो बेहतरीन मुशाहिदा करने वाले और बेहतरीन समझ रखने वाले इंसान में होता है। पहला सिर्फ देखता है, दूसरा देखने के बाद इंतज़ार भी करता है। औकट्टर फरीनिकल का मानना था कि इंसान की असल आज़ादी इस लम्हे में पैदा होती है जहाँ रद्दनमल देने से पहले शऊर दाखिल हो जाता है। जो लोग हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो इस शऊर को पैदा कर ले तो उनकी यही सलाहियत गैर मामूली बसीरत बन जाती है। वो लोगों को जल्दी जज नहीं करते, वो खामोश इशारों को समझते हैं मगर उन पर फ़ौरन फैसला नहीं सुनाते। वो जानते हैं कि हर रोवी के पीछे एक ऐसी कहानी हो सकती है जिसे आंखें नहीं देख सकती। शायद इसीलिए ज़िंदगी के सबसे गहरे इंसान वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा देखते हैं और फिर भी हर चीज़ पर यकीन नहीं कर लेते। क्योंकि असल ज़हानत सिर्फ दूसरों को पढ़ने में नहीं, असल ज़हानत खुद अपने ज़हन को पढ़ने में है। अगर आपको इंसानी नफ्सियात, रोवी और फ़लसफ़े की ऐसी ही गहरी बातें पसंद आती हैं तो इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई लोगों को ऑब्जर्व करते हैं? आप सिर्फ अपने ही खौफ को दूसरों के चेहरों पर देख रहे होते हैं।